ये उन्होंने इंडियंस ने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को डराया। उन्होंने इंडोनेशिया को ये कहा कि इस दौरे को पोस्टपोन करें और सिर्फ इंडिया आए, वरना हम शायद आपको इनवाइट ना करें। कि हम बहुत पीछे हैं, आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। वो किधर, किस चीज पे? भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो हम? इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं, इसका शेड्यूल तय हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ही वो 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया। ये बात कंफर्म हो चुकी है। इंडोनेशिया की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे। और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो नहीं आए। अगर पाकिस्तान ने उनको बुला लिया था या कह दिया था तो वो अगर पाकिस्तान चले जाते तो क्या हो जाता? जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे? हमने अच्छा खासा जनाब, हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे, मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो। उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे हो पाकिस्तानी। देखे टैलेंट भी तार साहब जहां भी हो दिखाना तो चाहिए ना। बस वही जाहिलियत को, फिर जाहिलियत कहां बिकेगी? या यूट्यूब पे बिकेगी, टिकटॉक पे बिकेगी, या फिर खैरात मांगेंगे, और क्या होता है? एक छोटे कंट्री को या जो एक कमजोर या गरीब मुल्क है उसके लिए ये बड़े फायदे की बात है कि चलो ठीक है, हमारे हमसाए में एक बड़ा, हमारा हमसाया जो है बड़ा अमीर हो चुका है और बहुत ताकतवर मुल्क बन चुका है, वहां पर बड़े लीडर्स आ रहे हैं, तो हम उनको कहें कि वो हमारी तरफ भी आ जाएं। चीमा साहब मुझे ये बताएं, ASI, ANI और EGI में के अंदर गुंजाइश है कहीं पाकिस्तान की? नजर आ रही है आपको गुंजाइश कि आप कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इस वक्त आप बराबर है इंडिया के, आप हर क्राइम के अंदर आप इंडिया से आगे हैं, पूछे किस तरह। और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे? जैसे अक्सर ही साजिद ताड़ साहब भी कहते हैं, तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी दफा सोचता रहता हूँ यार कि देखें फला मुल्क ने ये बना लिया, फला मुल्क ने ये बना लिया। आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने और कुछ भी नहीं बनाया, और वो भी उनकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बिल्कुल थप्पड़ मारकर समझा दिया है और पाकिस्तान को अपना औकात दिखा दिया है। पाकिस्तान का क्या हैसियत है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में आए हुए हैं, जो चीफ गेस्ट बनेंगे। आज का जो हो रहा है 76वां गणतंत्र दिवस, और भारत के साथ बहुत सारे ट्रेड डील भी साइन होने वाला है इंडोनेशिया और भारत का, जो कि भारत में आने के साथ साथ पाकिस्तान विजिट में जाने वाले थे, लेकिन वो विजिट उन्होंने कैंसिल कर दी, जिसके लिए पाकिस्तान ने बिल्कुल जल रहा है। क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं, उसके बाद। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा, चीमा साहब जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के साथ। और जब मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था कि मैं बड़ा एक बात में बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के, लेकिन वो सेकुलर कितने हैं। वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो जरा उसको बेमिसाल। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर नहीं। ये बाबे, मुंडिया वाले बाबे, ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है। दूसरी दुनिया पता प्यार मोहब्बत से रह रही है। और मेरा जो जिंदगी का तजर्बा है वो ये है चीमा साहब कि दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों के जरिए पहुंचो, उसके बंदों से प्यार करो तो खुदा तक पहुंच जाओगे। लेकिन पता नहीं ये हमारा मैसेज है क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, पता नहीं। हम पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहे हैं। ये पता नहीं क्या ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड। इसके इस तरह क्यों इतनी डिवीजन है? एक एक गली के अंदर 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं
और एक दूसरे को सारा दिन काफर करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पता नहीं इसकी क्या सूरत है। मोदी जी ने बुला लिया जनाब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक और मिनिस्टर हमारे यहाँ के यानी कि एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई थी कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उसके लिए तैयारियां कीजिए। तो जी हम लोगों ने इतना देगचा भर के, जैसे कहते हैं ना, पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद और भी खाने पीने की बहुत तैयारियां थी, और हमने ये भी सोच लिया था कि जब वो आएंगे यानी कि जब ये आएंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो हम इनसे पूछेंगे हमारे लिए क्या लेकर आए, गिफ्ट तो जरूर लाए होंगे। और अगर उन्होंने हमें अपनी कंट्री आने की दावत दे दी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप भी आ जाइए और हम आपको भी दावत देते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर अगर विजिट की इनविटेशन होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो चले ही जाते हैं। आपको पता है हम हर कंट्री में चले जाते हैं, हमारे से हम कभी ना नहीं करते। कोई भी बुलाए, छोटी बड़ी कंट्री कोई बुला ले, हम कहते हैं ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पहुंच ही जाना था और फिर जाके कहना था मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया। मगर बात सारी ये कि अगर हमारी डेलीगेशन जाएगा इंडोनेशिया तो हम कहेंगे कि अब हम गेस्ट आए, अब क्या, हम मेहमान हैं, आप हमारी खातिर करो और हमें अब क्या दोगे। और अगर कोई हमारे आता है तो हम कहते हैं कि क्या लेकर आए हो। आपको पता है पासपोर्ट की हालत जो है, नीचे से चौथे पांचवें नंबर पे आपके पासपोर्ट हो इराक और यमन के साथ, जो वार टॉर्न कंट्रीज हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है। डॉक्टर साहब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, कोई भी हो, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ले लेते हैं। एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट इराक में ले लिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये मैं अगले दिन की बात बता रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त प्रोफेसर गए, वो मैनू भी आते से तू भी चल, मैं कहीं और, मैंने तब इंग्लैंड जाना था, मैं कहा जी मैं जरा मसरूफ हूँ। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा जी इराक गए हैं, वहां कोई यूनिवर्सिटियों को डेलीगेशन था, मिलना था। उन्होंने कहा साढ़े पासपोर्ट और एयरपोर्ट से रख रहे हैं, हमें वापसी पे पासपोर्ट दिए, और कई दफा इराक वाले घुमा देते हैं अगर गुआच गए। ये तुम्हारे लात है। चीमा साहब मेरे कुछ जानने वाले थे इराक में, इराक के जानने वाले थे, वो यहाँ होते, उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे हो पाकिस्तानी देखे, जिथे अगे सारे मांग रहे हैं, कैसे भी जाके जिथे खाने को शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे जाके। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदा की कसम शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं। टैलेंट भी डॉक्टर साहब जहां भी हो दिखाना तो चाहिए ना। बस वही जाहिलियत को, फिर जाहिलियत कहां बिकेगी, या यूट्यूब पे बिकेगी, टिकटॉक पे बिकेगी, या फिर खैरात मांगेंगे, और क्या होता है। और दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हमारा आज का 76वां गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बने हुए हैं, और इसके साथ साथ इंडोनेशिया का मर्चेंट बैंड, तीन बैंड भारतीय करते वक्त पर जो परेड हो रहा है उस पर शामिल हुए हैं। और इसके साथ साथ भारत और इंडोनेशिया का बहुत सारे ट्रेड डील के साथ, जो इंडोनेशिया चाहता है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए, वो भी डील होने वाला है। और भी ट्रेड डील होने के साथ साथ भारत और इंडोनेशिया का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो हजारों सालों से है। वो इस वजह से है क्योंकि 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर जो भारतीय लोग इंडोनेशिया में गए थे और वहाँ पर बस गए थे, वो लोग आज 1.5 लाख से भी ज़्यादा के लोग भारतीय ओरिजिन के इंडोनेशिया के अंदर है। और इसके साथ साथ भारत और इंडोनेशिया के जो ट्रेड है वो 29 से लेकर 40 बिलियन डॉलर का है। और इसके साथ साथ भारत इंडोनेशिया के अंदर बिजली, बैंकिंग सेक्टर में और कपड़े में और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है, और मोबाइल के जो नेटवर्क क्षेत्र में है, और भी बहुत सारे जो कि ज़रूरियात चीज़ है वो वहाँ पर भारतीय इन्वेस्ट करते हैं, भारतीय जो बिजनेस वहाँ पर लगा हुआ है। और ये सब को देखते हुए इंडोनेशिया भारत को छोड़कर पाकिस्तान पर क्यों भरोसा करेगा, पाकिस्तान के साथ क्यों अपना रिश्ता अच्छा करेगा, जो कि पाकिस्तान भी इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिए थे, लेकिन वो उसको कैंसिल कर दिए हैं, नहीं गए पाकिस्तान। और इन सारे मामलों को देखते हुए हिस्टोरिकल कनेक्शन है भारत और इंडोनेशिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री, अपनी इतिहास को भूल चुका है, जिस वजह से पाकिस्तान ये रिश्ता कायम नहीं कर पाता है किसी भी कंट्री के साथ। क्योंकि अगर पाकिस्तान करेगा तो वो मानना पड़ेगा कि
भारत का ही हिस्सा है। तो आज पाकिस्तान पछता रहा है, तड़प रहा है हर वक्त भारत की तरक्की, भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्ते अच्छे होता हुआ देखते हुए, भारत के आगे बढ़ते हुए कदम को देखते हुए। तो आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।